जय श्री राम। आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन शुरू हो गया है। सावन के साथ ही जो हमारे देवता हैं शिव शंकर भगवान, उस पे लोग आकर जल चढ़ाते हैं। बनारस में हो, जहां जहां हमारे मंदिर बने हुए हैं शिव भगवान के, सभी जगह लोग 30-35 किलोमीटर पैदल चलकर रात में चलते हैं, सुबह चलते हैं और सुबह 5 बजे पहुंचकर वो जल चढ़ाते हैं। इसको कहते हैं कांवड़ यात्रा। ये कांवड़ यात्रा जो है सदियों से हो रही है, आज से नहीं है, सदियों से यात्रा हो रही है। और जो मैंने देखा है इस उम्र में कि हर कांवड़ यात्रा के साथ में हर संप्रदाय के लोगों ने उनका सहयोग किया, क्योंकि वो रुक नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, कांवड़ उनके कंधे पर रहती है, इसलिए लोग उनको खाने पीने की सामग्री, तमाम चीजें उपलब्ध कराते हैं। और ये सदियों से चला आ रहा है इस प्रकार की भक्ति, चाहे कहीं पे भी आप देखें। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा इसका वो है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लोग कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। कांवड़ यात्रा का एक महत्व है। कांवड़ यात्रा में लोग श्रद्धा से जाते हैं, अपनी कुछ मांगे होती हैं, कुछ उनकी जरूरतें होती हैं। जैसे आज देखिए, देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, हर व्यक्ति परेशान है, हर मध्यम वर्गीय गरीब सब परेशान है। तो बहुत से लोग ये भी मांगते हैं भगवान सद्बुद्धि दे दे सरकार को, और हमारी देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो कम हो जाए। बहनें भी जाती हैं अपने भाइयों के लिए दुआ मांगने, माताएं जाती हैं अपने बेटों के लिए। सामूहिक रूप से इस पूजा को किया जाता है। अब आज देखा मैंने भी 10-12 दिन पहले क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिस जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके माध्यम से ये हुआ कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो दुकानें, ठेले लगे हुए हैं, वो अपना नाम लिखेंगे। ये आदेश कुछ समझ में नहीं मेरे आया, इस आदेश का क्या मतलब है, क्योंकि आज तक तो कभी कांवड़ यात्रा के साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी तो शायद विद्वेष की भावना पनपे और कुछ हो सकता है, कुछ हो जाए। तो मैं शंकर भगवान से मनाता हूँ इस बात के लिए कि भगवान ऐसा कुछ ना हो। और इस ऐसे आदेश मानी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वापस ले, खैर उन्होंने कुछ सोच समझ के लगाया होगा आदेश, लेकिन ये आदेश समझ के परे है। जबकि मैंने देखा भी जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने, आरएलडी जो उधर मुजफ्फरनगर तरफ वहाँ को जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने, चिराग पासवान जो हैं, उन्होंने बिहार से जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, घटक दल के मंत्री भी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। एनडीए के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, प्लस जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि अपना देश वसुधैव कुटुंबकम है। अगर इस देश में हर वर्ग को मतदाता पहचान पत्र मिला है, वोट डालने का अधिकार मिला है, आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अब्दुल कलाम आजाद का नाम लीजिए, महान वैज्ञानिक, क्रिकेटर, तमाम जगह मैं आपको बता सकता हूं जहां पे हमारे हर वर्ग के लोग शामिल हैं, जिन्होंने देश के लिए कार्य किया। लेकिन मुझे जो लगता है आज की डेट में 100 दिन से ज्यादा केंद्र सरकार बने हो गया है, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा एक्चुअली में, जो मुझे लग रहा है कोई मुद्दा बचा नहीं है। जैसे इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लिया, खूब ढोल बजाया, प्राण प्रतिष्ठा करने चले गए, जबकि राम मंदिर बना भी नहीं था, शंकराचार्यों ने विरोध किया, उसके बाद भी
वहाँ फोटोग्राफी होती रही, कैमरे चलते रहे, लोग देखते रहे, क्योंकि मजबूरी है, देखना है। उसके बाद हल्ला मचा कि साहब हमने बनवा दिया, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे बना था। ये कहना शायद राम जी को नहीं अच्छा लगा। भगवान श्री राम चूंकि सत्य पे चलने वाले भगवान थे, बायोलॉजिकल थे, नॉन बायोलॉजिकल नहीं थे, सत्य पे चलने वाले थे। उन्होंने इतनी शक्ति होने के बाद, जबकि अगर बाली के पास चले जाते सीता जी को तुरंत बाली जी ले आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वानर सेना लिए, जाके रावण के ऊपर आक्रमण किया। वहां भी उन्होंने देखिए पूजा अर्चना की, जिसमें पत्नी को बैठाला गया, मूर्ति बना के बैठाला गया, उनके साथ पूजा करके उस महान युद्ध को जीता और सीता जी को आजाद कराया। तो ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं, जब उनके पास बचा नहीं, इमरजेंसी की बात करने लगे। अब 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, हम लोग सब उसमें 10-12-15 साल के 12 साल के रहे होंगे इमरजेंसी के समय में। वो भी मुद्दा नहीं है, वो भी मुद्दा नहीं बन पाया। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिसमें वो इस तरह की वार्ता कर पाए, जो मुझे लग रहा है। जैसे आपके जेडीयू ने विरोध किया, चिराग पासवान जी ने विरोध किया और उनके समर्थकों ने विरोध किया, कोई इस तरह का मुद्दा इनके पास नहीं था। देखिए, इन चीजों से ये होता माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं पूरे देशवासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से, क्या इससे भावनाएं आहत नहीं होती हैं? मैं किसी जगह था, वहां बातचीत कर रहा था, तो बीजेपी कुछ लोग कह रहे थे, या बीजेपी प्रवक्ताओं को मैंने सुनते देखा, बेरोजगारी पे भाषण दे रहे थे। बेरोजगारी पे कह रहे थे साहब ठेला लगा लीजिए, पकौड़ी बेच लीजिए, ये बेच लीजिए। आज एक संप्रदाय अगर ठेला लगा रहा है, चाय बेच रहा है, पकौड़ी लगा रहा है, पंचर बना रहा, ढाबे भी खोल रहा, ढाबे तो हर उसके खुलना है, ढाबे भी खुले हुए हैं। तो इस तरह की विद्वेष भावना भर कर हम समाज को उत्तेजित कर सकते हैं, समाज को विघटित कर सकते हैं। ये विघटन वाली स्थितियां जब बनती हैं, तब सौहार्दपूर्ण जो वातावरण होता है, खुशहाली वाला वातावरण हो रहा है, शांतिप्रिय वातावरण होता है, वो उस पर कहीं ना कहीं आग में घी का काम लग जाता है। जैसे आग लगी हो, उसमें घी डाल दीजिए तो और भड़केगी। तो मेरा ये मतलब था कि इस तरह की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, इस घोषणा कोई औचित्य नहीं था। जैसे कि इनके अपने एनडीए के सब जो दल हैं, उन्होंने बात भी कही है, ऐसा कोई कारण नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह का आदेश देना चाहिए था। क्योंकि अभी तक तो मैंने जितने सदियों से चला आ रहा है, मेरी भी उम्र हो गई काफी सालों से मैं भी कांवड़ यात्रा देख रहा हूं, अभी तक किसी कांवड़ यात्रा में इस तरह कोई घटना नहीं घटी, जबकि हर संप्रदाय के लोगों ने कांवड़ यात्रियों की सहायता की है, खान पीन से लेके हर तरह की सहायता की। लेकिन अब क्या होगा, आज क्या होगा? जब आपने ये आदेश जारी कर दिया है, तो क्या वो संप्रदाय कांवड़ यात्रियों की सेवा करने के लिए निकलेगा, या किसी ने उनसे कुछ कह दिया तो क्या घटनाएं नहीं घट सकती हैं? देखिए, घटनाएं घट सकती हैं, और वो सेवा करने के लिए कैसे आप आएंगे सामने? देखिए, कुछ लोग अगर होते हैं, जैसे शिवसेना के नेता थे, बड़े नेता थे, हिंदू सम्राट बालासाहब ठाकरे, उन्होंने एक बात कही थी कि हम हर व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते, या हर संप्रदाय को राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते। 140 करोड़ जनता है इस देश की। अगर हम अविश्वास इस तरह से करने लगेंगे सभी के ऊपर, तो देश नहीं चल सकता या प्रदेश नहीं चल पाएगा। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जो व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करता है,
उसको राइट टाइम करना चाहिए। हम किस पूरे समाज को, पूरे संप्रदाय को, पूरे जाति को हम इसका जिम्मेदार नहीं कह सकते। बहुत अच्छी बात है, वही मैं कह रहा हूँ। आज अगर कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे हैं जो एलआई है उत्तर प्रदेश की, उन्हें उनको इंगित करना चाहिए। इतनी बड़ी फोर्स हमारे पास है उत्तर प्रदेश में, उनको इंगित करना चाहिए। ऐसे जनरल ऑर्डर देने से शायद विद्वेष की भावना जो है वो बढ़ेगी, और विद्वेष की भावना जब एक बार बढ़ती है, मैं जानता हूं इस चीज को, मैंने दिल्ली का उदाहरण देखा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाषणबाजी कर रहे थे, तमाम तरह की भाषणबाजी, मैं नहीं कह सकता हूं, वो उत्तेजित करने वाली भाषणबाजी कर रहे थे। मैंने, अब वो किस वजह से हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक वहां पे एक भयंकर रूप से एक विस्फोट हुआ। तो इस जो छोटी छोटी चीजें होती हैं देश में, प्रदेश में, सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। सरकारों को इस तरह के कोई भी आदेश देने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम के हम लोग हैं, हम लोग सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सभी धर्मों को यहाँ हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। अगर उनको अधिकार है तो उनको हम विशेष रूप से चिन्हित करने का काम अगर करेंगे कि साहब ये इनकी फहीम साहब की दुकान है, ये नदीम साहब की दुकान है, ये अब्दुल जी की दुकान है, साहब ये अजय जैन की दुकान है, ये कमलेश जी की दुकान है, ये इनकी दुकान है, इस तरह की दुकान है। अगर हम इस तरह का इंगित करेंगे, क्लेश पैदा होगा इन सब चीजों से, लोग मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाने से क्या होता है कि समस्याएं पैदा होने लगती हैं, आदमी के अंदर पैदा होने लगता है बिछोह जिसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हम उनके अंदर एक ऐसा पैदा होने लगता है कि नहीं, हम तो सबसे नीचे दर्जे के यहाँ पे व्यक्ति हैं, हमें तो सरकार भी नहीं पूछती है, सरकार भी हमको हमेशा चिन्हित करती रहती है। अब बताइए, डॉक्टर हमारे उस संप्रदाय के हैं, वो अपना नाम लिखते हैं, आईएएस हैं, भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम सेवाओं में लोग हैं। तो क्या इस तरह की बातें करने से क्या उस आईएएस को आप हटा देंगे, उस आईपीएस को आप हटा देंगे? भाई वो तो आईएएस है ना, वो भी गलत कर सकता है, आईपीएस भी गलत कर सकता है। डॉक्टर जो है, क्या कोई डॉक्टर से कोई जो हिंदू समाज का लोग है उनसे इलाज कराने नहीं जाएंगे? बहुत से वकील हैं, क्या वकीलों के पास हिंदू नहीं जाएंगे? नाइक दुकानें रखने वाले बहुत हैं, क्या बाल कटवाने नहीं जाएंगे? पंचर बनाने वाले बहुत हैं, तो क्या पंचर लिए गाड़ी खड़ी करे रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस देश में सभी संप्रदाय को समान अधिकार है, समान सुविधाएं हैं, समान चीजें हैं। जो भी देश में जो भी चीजें लागू होती हैं वो सभी के लिए लागू होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत संप्रदाय के लिए नहीं होती हैं। कोई भी ना कानून बनता है, कोई नियम बनता है, कोई सुविधाएं दी जाती हैं, कोई भी तमाम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सुविधाएं शुरू की हैं, तो क्या उसमें लिखा हुआ है कि इस संप्रदाय को हम ये सुविधा नहीं देंगे? अभी शौचालय की स्कीम आई थी, सिलेंडर बांटने वाली स्कीम आई थी, भले सिलेंडर जो है आदमी ले नहीं पा रहा, शौचालय बन नहीं पाए हो, लेकिन स्कीम आई, तो उसकी स्कीम में क्या किसी संप्रदाय को आप मना कर देंगे कि हम आपको नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से यही एक अनुकंपा है, मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि कृपया आपके दल के भी लोग, आपके एनडीए के साथ के दल के लोग भी आपके इस आदेश को गलत बता रहे हैं, तो सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण देश प्रदेश में रहे, कोई ऐसा दिक्कतें पैदा ना हो। तो मेरा सलाह यही है कि ऐसे आदेशों को वापस ले लेना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो अराजक तत्व हैं उस जिले में, उस तहसील में, उस गांव में, अगल बगल कौन से हैं जिनके ऊपर आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और उन अजात तत्वों को जेल के अंदर डालना चाहिए जो भी इस तरह की दिक्कतें पैदा करें।
आखिरी में एक बार फिर कहूंगा कि इस तरह के आदेश से विद्वेष की भावना पनपती है। कृपया ऐसा न होने दें। अब अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उसका रखते हुए इस आदेश का पुनः जो है विचार करें और देखें कि अगर इस तरह के आदेश वापस हो सकते हों। मैं आग्रह में कर सकता हूं, मैंने आग्रह किया आपसे कि इस तरह के आदेश अगर वापस हो सकते हों तो कृपया उनको वापस लेने का कष्ट करें। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, यात्रा मंगलमय हो, कांवड़ यात्रा मंगलमय हो। भगवान शिव का आशीर्वाद सभी भक्तों पे, सभी देशवासियों पे रहे और सरकार को सद्बुद्धि दे कि बेरोजगारी और जो हमारी महंगाई है इस पे अपना विशेष ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आपको अगर इच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।